Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Digiraft syrup. Yes, syrup Digiraft. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सिरप आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी सिरप यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी सिरप लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजीराफ्ट सिरप। फ्रेंड्स, डाइजीराफ्ट सिरप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन सिरप है जो कि मिंट फ्लेवर में होता है और इसका इस्तेमाल इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर किसी प्रकार का भोजन लेते हो वो प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, प्रेस्क्रिप्शन सिरप है। चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन सिरप कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा सिरप जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन सिरप बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह सिरप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, जो हाइपर एसिडिटी को मतलब गैस फॉर्मेशन को रिड्यूस करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को, वैसे सारे सिरप को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी का सिरप बोलते हैं या मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी होता क्या है, सिंपली समझिए, जो हाइपर एसिडिटी को या गैस फॉर्मेशन को कम करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को, वैसे सारे सिरप को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रचलित, काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बोतल की पैकेजिंग, इसका जो एक बॉटल आता है उसकी पैकेजिंग लगभग 150 ml की आती है। मतलब इसका एक जो बॉक्स आप खरीदेंगे, बॉटल खरीदेंगे, तो 150 ml की आती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जिसकी कीमत लगभग 170 रुपए से लेके 180 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है और बदलते रहता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक बॉटल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सिरप। बेसिकली जो सिरप आप देखते हैं डाइजीराफ्ट, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे 3 मॉलिक्यूल्स पाते हैं और तीनों अलग अलग अमाउंट में पाए, तीनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। नंबर 1 है सोडियम अल्गिनेट, 250 मिलीग्राम पाता है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, 133.5 मिलीग्राम पाता है। और थर्ड है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि 80 मिलीग्राम पाता है। और ये तीनों मिलकर हार्ट बर्न, ठीक है, या हाइपर एसिडिटी या तो आपका इंडाइजेशन, ये तीनों मिलकर ठीक करने का काम करता है। ये तीनों मिलकर इस तरह की दिक्कत को ठीक करने का काम करता है, गैस ज्यादा बन रहा हो या इंडाइजेशन हो गया और ठीक है, या सीने में जलन, उसको ठीक करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, सोडियम अल्गिनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट। और ये तीनों मिलकर क्या करता है, इंडाइजेशन को ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। यूसेज
इस मेडिसिन की यूसेज को, इस सिरप की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी। अगर किसी को बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस, कि अगर किसी को गैस फॉर्मेशन के कारण जलन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग, अगर किसी को ब्लॉटिंग हो रहा है गैस फॉर्मेशन कारण, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल एसिड रिफ्लक्स को भी ठीक करने के लिए करते हैं। या तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ GERD, गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें होता क्या है GERD कि हमारा जो फूड पाइप होता है, ठीक है, उसमें एसिड आ जाता है, HCl उसमें आता है, जिससे पूरे सीने में जलन वलन होने लगता है, गला वला सब जलने लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनली समझो कि GERD और एसिड रिफ्लक्स को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे रिलेटेड और सारी प्रॉब्लम है जिसमें ये काम करता है, इसलिए मैं इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन, कि अगर किसी को दोनों सीने के बीच में जलन हो रहा है, ठीक है, तो एपिगैस्ट्रिक पेन वो गैस के कारण ज्यादातर होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने के लिए करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, की अगर आपने भोजन किया वो सही तरीके से पचा नहीं, डाइजेस्ट हुआ नहीं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, की अगर आपके सीने में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन या गैस्ट्राइटिस, या आप ब्लॉटिंग कह सकते हो, फिर कहते हैं हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लक्स या GERD जिसको आप लोग बोल सकते हो, या एपिगैस्ट्रिक पेन बोल सकते हो, ठीक है, या इंडाइजेशन, अगर इंडाइजेशन हो उसको भी ठीक करने के लिए, और ब्लॉटिंग, इतनी सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल लिया जाता है, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है, सिंपली समझिए कि गैस के कारण अगर आपको सीने में जलन हो रहा है, गले में जलन हो रहा है, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स या GERD कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइगोफेगल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, तो उसको ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। हालांकि जो भी मैंने इस्तेमाल बताया, हो सके इसके अलावे भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इस मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है और बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स दिस सिरप न्यूट्रलाइजेज HCl इन गैस्ट्रिक सेक्रेशन। ये क्या करता है कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, उसको क्या न्यूट्रलाइज करता है, कम करने का काम करता है। गैस्ट्रिक सेक्रेशन जहां पे होता है वहां पे इसको ये कम करने का काम करता है। अगर HCl ऊपर की ओर नहीं आएगा, मेंटेन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, तो फिर आपको गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाइपर एसिडिटी नहीं होगा, सीने में जलन नहीं होगा, भोजन भी अच्छे से पचेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी सिरप टू एनीवन, की बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी सिरप को एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, जिसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल की। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर मतलब प्रेग्नेंट लेडी, कि प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी मां बनने वाली है, इन द फैमिली में है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना। हालांकि प्रेग्नेंट लेडी में सेफ होता है, लेकिन बिना डॉक्टर गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए आप उसे नहीं दीजिए। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हाई बीपी की, अगर कोई पेशेंट हाई बीपी से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर किसी पेशेंट को पहले से हार्ट फेलियर की शिकायत रह चुकी है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं एडिमा की, अगर किसी को बॉडी में सूजन वगैरह है तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, कि अगर किसी को ब्लड में कैल्शियम की लेवल ज्यादा है तो उसको भी आपको नहीं देना। क्यों नहीं देना, जरा इसे समझिए। क्योंकि इस सिरप में पहले से ही ऑलरेडी क्या मिला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट मिला हुआ, और फिर ऊपर से आप जब कैल्शियम कार्बोनेट देंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में भी कैल्शियम है और इसमें भी कैल्शियम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हाइपर कैल्शियम या किसी को ब्लड में कैल्शियम की लेवल ज्यादा होगी उसको आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ ऐसे कंट्राइंडिकेशन। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखें, अल्कोहल, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, हाई बीपी, हाइपर कैल्सीमिया, एडिमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर,
उन लोगों को आपको नहीं देना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते वॉमिटिंग, हो सके तो आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाएगा और बहुत पंजेंट स्मेल देगा, बहुत गंदा बास आएगा, ठीक है। फिर कहते हैं फ्लैटुलेंस, हो सके थोड़ा बहुत आपको गैस भी बन सकता है। फ्रेंड्स ये कुछ इसके 4 साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पे इंस्टाराफ्ट या कोई और सिरप आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ इस सिरप की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस सिरप पे आपको बेसिकली डोज भी लिखा रहता है कि एडल्ट को कितना देना है, चाइल्ड को कितना देना है, ये चीजें लिखी रहती है सिरप पे। आप इस सिरप को लेबलिंग को जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं अपने स्तर से अपने तरीके से आपको डोज बताता हूँ कितना डोज। फ्रेंड्स यहाँ डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18 प्लस है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 20 ml, 10 से 20 ml, ठीक है। एक टाइम आपको रात में देना है। आपको 10 ml दीजिए या 20 ml दीजिए, आप रात में उसको बेड टाइम खाना खा के सोने के बाद, खाना खाने के बाद इसको देना है। सोने से पहले, खाना खाने के बाद, सोने से पहले इसको बेड टाइम पे दिया जाता है। सिंपल इतना समझिए एडल्ट के लिए। और वही चिल्ड्रन रहेगा तो 10 ml, 5 से लेकर 10 ml के बीच में आप दे सकते हैं उसको, समझिए। जैसे कि उम्र 6 से लेकर 12 साल के अंदर है, उसको आप दे सकते हैं 5 से 7 ml या 7.5 ml या 10 ml के आसपास में दे सकते हैं। खाना खाने के बाद, सोने से पहले बेड टाइम पे दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको समझ में आ गया, इसका डोज क्या होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि डाइजीराफ्ट सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।